बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। कन्वेक्शन का टॉपिक है। कन्वेक्शन एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेली लाइफ का जो हमें ये समझाता है कि सर ऐसी क्या रीज़न है कि जैसे ही हम जो कूलिंग एरियाज हैं और जो वार्मर एरियाज हैं, इन एरियाज में डिफरेंस कैसे मेंटेन होता है। इसी लेक्चर में हम लोग ये भी समझेंगे कि सर एक्चुअल में जो विंड्स हैं वो कैसे ट्रांसफॉर्मेशन करती हैं, अपनी जगह को चेंज करती हैं। वार्मर एयर कोल्डर एयर की जगह क्यों ले जाती है और कोल्डर एयर वार्मर एयर की जगह क्यों ले जाती है। इन प्रोसेस को समझने के लिए कन्वेक्शन को समझना जरूरी है। मजीद डिटेल में जाए बगैर मैं आपसे ये बात समझाऊंगा कि सर व्हाट इज कन्वेक्शन। तो सबसे पहले समझते हैं कि कन्वेक्शन क्या होता है। कन्वेक्शन में एक बड़ी साफ और सीधी बात याद रखना, जैसे कंडक्शन में याद रखी थी कि सर दैट इज द वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो कन्वेक्शन में याद रखना सर दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स की ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। किन मॉलिक्यूल्स की? हॉट मॉलिक्यूल्स की ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है कोल्ड मॉलिक्यूल्स की तरफ। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे याद रखिएगा कन्वेक्शन के लिहाज से कि सर कन्वेक्शन जो है, कन्वेक्शन एक्चुअल में दैट इज द मॉलिक्यूल ट्रांसफॉर्मेशन। मॉलिक्यूल ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें मॉलिक्यूल ट्रांसफर होते हैं। कहां से कहां होते हैं? हॉट प्लेस से कोल्ड प्लेस की तरफ। हॉट प्लेस से कोल्ड प्लेस की तरफ। इट मींस आपकी कन्वेक्शन प्रॉब्लम जो है, कन्वेक्शन के अंदर प्लेस चेंज होती है मॉलिक्यूल्स की, कंडक्शन में प्लेस चेंज नहीं होती मॉलिक्यूल्स की। तो ये पॉइंट आपके पास आता है, पूछा जा सकता है। और ये पॉइंट एक और भी याद रखिएगा, कन्वेक्शन जस्ट हैपेंड हो सकती है फ्लूइड्स के अंदर। अब आप पूछेंगे सर फ्लूइड्स क्या होता है? कन्वेक्शन जस्ट फ्लूइड्स में हैपेंड होती है। और फ्लूइड्स कौन से होते हैं? ऐसी लिक्विड, ऐसी गैसेस जो कि बहती हैं। लिक्विड और गैस फ्लूइड्स हैं। फ्लूइड होता है एक्चुअल में ऐसा मैटर जो ट्रेवल कर सकता है, बह सकता है, फ्लो कर सकता है, उसको हम कहते हैं फ्लूइड। तो सर कन्वेक्शन जो है दैट इज द मॉलिक्यूल्स ट्रांसफॉर्मेशन हॉट प्लेस टू कोल्ड प्लेस। फ्लूइड्स के अंदर हैपेंड होता है लिक्विड और गैस में। अब एक अनदर क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपसे आस्क करता हूँ, या माइंड में आ सकता है और क्वेश्चन ये पूछता भी है कि सर बताएं सॉलिड्स के अंदर कन्वेक्शन क्यों नहीं टेक प्लेस करती। ठीक है, सॉलिड्स में कन्वेक्शन क्यों नहीं टेक प्लेस करती? तो इसका आंसर समझ लीजिएगा। सबसे पहले आंसर समझ लीजिए, कन्वेक्शन जो है वो सॉलिड के अंदर टेक प्लेस क्यों नहीं करती। उसका रीजन ये है कि सर कन्वेक्शन जो है एक्चुअल में दैट इज अ ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मॉलिक्यूल्स का जाना, और से कोल्ड प्लेस तक का। जबकि कंडक्शन में आप ये सॉलिड्स चूंकि हैं, सॉलिड में वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। सॉलिड्स अपनी जगह चेंज नहीं करते, वो अपनी जगह पे खड़े होकर वाइब्रेट करते रहते हैं। जबकि कन्वेक्शन के मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो सकते हैं, इसलिए कन्वेक्शन सॉलिड्स में टेक प्लेस नहीं करती, क्योंकि सॉलिड्स वाइब्रेटरी मोशन रखते हैं और हीट ट्रांसफर करते हैं, जबकि लिक्विड और गैस ये टोटली तौर पे अपनी प्लेस को चेंज करते हैं। तो ये सबसे पहले आपको मैं इंट्रोडक्शन समझा दिया थोड़ा सा कन्वेक्शन के लिहाज से कि सर व्हाट इज कन्वेक्शन और ये कैसे टेक प्लेस करती है और किस तरह ये क्राइटेरिया डिस्कस होता है इसका। तो कन्वेक्शन की अगर आप डेफिनेशन देखो, इज अ हीट थ्रू द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ हॉट पार्ट टू कोल्ड पार्ट। कन्वेक्शन एक ऐसा ट्रांसफर ऑफ हीट का कांसेप्ट है जिसमें मॉलिक्यूल्स हॉट प्लेस से कोल्ड प्लेस की तरफ जाते हैं। अब इसके अगर मैकेनिज्म की तरफ देखें, मैकेनिज्म क्या है इसका, एक्चुअल में वर्किंग क्या है इसकी बेसिक तौर पे, तो मैकेनिज्म मुझे कुछ पॉइंट समझाता है। आए मैकेनिज्म के कुछ पॉइंट्स आपसे डिस्कस करता हूं। मैकेनिज्म ऑफ कन्वेक्शन, ठीक है, कि मैकेनिज्म क्या है कन्वेक्शन का। तो कन्वेक्शन जो एक्चुअल में है उसका मैकेनिज्म आपसे शेयर करते हैं। और एक्चुअल में मैकेनिज्म क्या बताना है मैंने कि सर ये जो पॉइंट मैंने आपसे इलैबोरेट किया हॉट से कोल्ड प्लेस वाला मॉलिक्यूल्स का कैसे। तो पहला पॉइंट याद रखें कि सर जब भी लिक्विड या गैस हीट अप होता है, लिक्विड या गैस हीट अप होता है, तो लिक्विड और गैस के हीट अप होने से, लिक्विड और गैस के हीट अप होने से ये जो लिक्विड और गैस के मॉलिक्यूल्स हैं ये लेस डेंसर हो जाते हैं, लाइटर बन जाते हैं। सेकंड पॉइंट आ जाएगा, मॉलिक्यूल्स लाइटर हो जाते हैं, लेस डेंसर, जिसको नाम दे सकते हैं लेस डेंसर। ठीक है, तो जब आप लिक्विड और गैस के मॉलिक्यूल्स को हीट अप करेंगे, हीट अप करने से क्या होगा, ये मॉलिक्यूल्स लेस डेंसर बन जाएंगे, इनकी डेंसिटी कम हो जाएगी। और जब लिक्विड और गैस के मॉलिक्यूल्स लेस डेंसर हो जाते हैं तो ये राइज अप होते हैं, ऊपर जाना शुरू कर देते हैं। तीसरा पॉइंट इसका आ जाएगा
कि सर व्हेन दीज मॉलिक्यूल्स बिकम डेंसर दे विल राइज अप, ये राइज अप होंगे और अपनी जगह प्लेस चेंज करेंगे, उस जगह से निकलेंगे हॉट मॉलिक्यूल्स और किसी कोल्ड जगह पर जाने की कोशिश करेंगे और जो कोल्ड के मॉलिक्यूल्स है वो हॉट की स्पेस ऑक्यूपाई कर लेंगे। तो एक्चुअल में दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हॉट टू कोल्ड मॉलिक्यूल्स, जिसको हम कन्वेक्शन का नाम देते हैं। और यही इसका मैकेनिज्म है एक्चुअल में, जो मैंने आपको समझाया कि सर कन्वेक्शन में क्या है कि जब लिक्विड या गैस के मॉलिक्यूल्स हीटअप हो रहे हैं तो हीटअप होने के बाद क्या होगा सर, वो लेस डेंस हो जाएंगे, डेंसिटी कम हो जाएगी और जब डेंसिटी कम हो जाएगी तो एटमॉस्फेयर के अंदर वो राइज अप होंगे, ऊपर जाना शुरू हो जाएंगे और जब ऊपर जाना शुरू हो जाएंगे तो अपनी जगह छोड़ देंगे हॉट मॉलिक्यूल्स, उसकी जगह कोल्ड मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे और वो हॉट मॉलिक्यूल्स कोल्ड मॉलिक्यूल्स की स्पेस ऑक्यूपाई कर लेंगे, स्पेस टेक कर लेंगे। इस फिनोमेना को हम कहते हैं कन्वेक्शन का फिनोमेना। ये सेम उसी एग्जाम्पल की तरह मैं आपको एग्जाम्पल समझाऊंगा अगर इसकी कि सर अगर कॉर्नर में, एक रूम के कॉर्नर में हीटर रखा हुआ है हमने, तो ऐसा ऐसा क्या होगा, वो हीटर जो है या मैंने लकड़ियां जलाई कोई भी चीज है, ऐसा ऐसा आप तक हीट पहुंचना शुरू हो जाएगी इवन तो कि आप कॉर्नर, सेकंड कॉर्नर में बैठे हुए हैं। क्या होगा, कन्वेक्शन का फिनोमेना होगा। सबसे पहले वो मॉलिक्यूल्स, वो एयर के मॉलिक्यूल्स जो उस आग के करीब है वो हीटअप होंगे और फिर हीटअप होते 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 कहां चले जाएंगे, उस जगह पे चले जाएंगे, उस स्पेस पे चले जाएंगे जहां पे टेम्परेचर कम होगा, क्योंकि कन्वेक्शन में ये चाहता है कि हॉट से कोल्ड की तरफ ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। तो ये बेटा इसका मैकेनिज्म है जो मैंने आपसे डिस्कस किया है कि कैसे एक्चुअल में मॉलिक्यूल जो है हीटअप होते हैं। अब इस मैकेनिज्म के लिहाज से हमें एक एक्सपेरिमेंट समझाता है पोटेशियम पर मैग्नेट के साथ। आए उस एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द एक्सपेरिमेंट ऑफ दिस। इस एक्सपेरिमेंट के दो बेसिक पॉइंट हैं, मैं आपसे शेयर कर देता हूं कि सर आपको एक बीकर चाहिए और बीकर को आपने 2/3 ऑफ वाटर से फिल कर लेना है। बीकर उसको 2/3 ऑफ वाटर से फिल अप कर ले। और सेकंड पॉइंट हम इसमें जो मेन पॉइंट समझने वाला वो ये है कि सर आप इसके अंदर पोटेशियम पर मैग्नेट यूज करेंगे। जब पोटेशियम पर मैग्नेट यूज होगा तो आपके पास एक कलर स्ट्रीक बनेगी। कब बनेगी ये समझ लीजिएगा। और लास्ट पॉइंट, आपको एक फ्लेम चाहिए इस एक्सपेरिमेंट के लिए। मैं देख लूं आपको ये जहां पॉइंट नजर आ रहे हैं, हाँ नजर आ रहे हैं, ओके। इस एक्सपेरिमेंट में हमें ये समझ आएगा कि सर हॉट और कोल्ड मॉलिक्यूल्स कैसे बिहेव कर रहे हैं। आपने क्या करना है, आपने फॉर एग्जांपल मैं यहां से ही आपको इसी पॉइंट पर यहां पे समझा देता हूं। एक्सपेरिमेंट क्या है, एक्सपेरिमेंट ये है कि आपने एक बीकर लिया, उस बीकर को 2/3 ऑफ वाटर फिलअप कर लिया, 2/3 ऑफ वाटर फिलअप करके नीचे आपने फ्लेम अप्लाई कर दी। ये नीचे हम फ्लेम जला रहे हैं, मतलब आग जला दी है मैंने नीचे। जब फ्लेम अप्लाई, ये बीकर है आपके पास, वी ऑल नो दैट सर बीकर हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में होता है। ये फ्लेम आपने अप्लाई कर दी, यहाँ पे बीकर से फ्लेम अप्लाई कर दी। अब फ्लेम अप्लाई करेंगे तो जाहिर सी बात है कि सर जो मॉलिक्यूल्स इस बॉटम पे होंगे वो हीटअप होना शुरू हो जाएंगे आहिस्ता 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 आहिस्ता। अब पोटेशियम पर मैग्नेट क्या करेगा, आप ये समझिएगा जरा। एक ही पानी के अंदर हम ये देखेंगे हॉट और कोल्ड वाटर का पॉइंट। अब ये पोटेशियम पर मैग्नेट क्या है, हम पोटेशियम पर मैग्नेट को इसके अंदर डालेंगे। कहता है कि सर जैसे ही आप पोटेशियम पर मैग्नेट को इसके अंदर डालेंगे, ये पोटेशियम पर मैग्नेट एक कलर स्ट्रीक करेगा और वापस अपवर्ड मूवमेंट में आएगा। ये पोटेशियम पर मैग्नेट आपने एंटर किया, पोटेशियम पर मैग्नेट आपने एंटर किया और जैसे ही पोटेशियम पर मैग्नेट एंटर किया तो इसने फौरन एक रिवर्सिबल प्रोसेस किया, रिवर्स प्रोसेस किया, इस पोटेशियम पर मैग्नेट को ऊपर भेजो और एक कलर स्ट्रीक बनी, मतलब कलर शो हुए उस पानी के अंदर। तो एक्चुअल में हुआ क्या, यहाँ पे कन्वेक्शन का पार्ट टेक प्लेस हुआ कि जिस साइड पे आपने पोटेशियम परमैंगनेट फेंका वहां के मॉलिक्यूल्स एकदम हॉट हो गए, बहुत ज्यादा गर्म हो गए। वो जो मॉलिक्यूल्स हॉट हुए उनको स्पेस चाहिए थी उस मॉलिक्यूल्स की जो कि कोल्डर है, तो बिल्कुल भी साइड ही अभी कोल्डर मॉलिक्यूल्स पड़े थे। तो ये जो कोल्डर मॉलिक्यूल्स थे, पोटेशियम परमैंगनेट यहाँ से एंटर होते ही जैसे ही ये गर्म हुआ, ये सारे मॉलिक्यूल्स इस साइड के गर्म हुए, इन्होंने फौरन अपने आप को डिस्प्लेस किया और कोल्डर पॉइंट की तरफ चले गए। तो ये एक पोटेशियम परमैंगनेट का एक्सपेरिमेंट है। अगर मुझे कोई इसकी एनिमेशन कोई चीज मिली तो मैं जरूर शेयर करूंगा, वादा नहीं कर रहा, सीधी बात है। तो एक्चुअल में यहाँ पे क्या हुआ, कन्वेक्शन टेक प्लेस कर ली। कन्वेक्शन का सिंपल कॉन्सेप्ट समझ लो, सिंपल कॉन्सेप्ट समझ लो। कन्वेक्शन हर उस चीज का नाम है जहां हॉट मॉलिक्यूल्स कोल्ड मॉलिक्यूल्स की तरफ जा रहे हैं। और हॉट मॉलिक्यूल्स कोल्ड मॉलिक्यूल्स की तरफ कब जाएंगे, जब आप उनको गर्म करेंगे
गर्म करने से क्या होगा, उनकी डेंसिटी लो हो जाएगी, लेस हो जाएगी। लेस डेंसिटी होने की वजह से, लाइटर होने की वजह से, हल्के होने की वजह से वो ऊपर को उड़ेंगे और उसके बाद क्या होगा, कन्वेक्शन टेक प्लेस करेगी। हॉट मॉलिक्यूल्स कोल्ड की जगह ले जाएंगे, कोल्ड मॉलिक्यूल्स हॉट की जगह ले जाएंगे। ये एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट मैंने आपसे शेयर किया है कन्वेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अभी तक जितनी चीजें मैंने कन्वेक्शन में बताई हैं उसमें होपफुली आपको ये चीज समझ आ गई होगी। कल मैं आपसे एप्लीकेशंस के साथ इसकी डिटेल एप्लीकेशन डिस्कस करूंगा, जिसमें लैंड और सी ब्रीजेस की डिस्कशन चलेगी, जिसमें विंड्स की डिस्कशन चलेगी, जिसमें ग्रेडिएटर्स की डिस्कशन चलेगी। तो तब तक के लिए आप इस लेक्चर को जरूर शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ। फी अमान अल्लाह।